आज है 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। इससे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि बाबा साहेब का जीवन और उनके विचार आज भी एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए प्रेरणा देते हैं। वहीं अमित शाह ने उन्हें सामाजिक न्याय सच्चा प्रहरी बताते हुए कहा कि उनका दिया संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है। इस अवसर पर द्रौपदी मुर्मू सहित कई बड़े नेताओं ने संसद परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए बाबा साहेब को याद किया गया। उनकी विरासत आज भी भारत के लोकतंत्र की मजबूत नींव बनी हुई है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोड वाहनों को लेकर सख्त कदम उठाते हुए नए टोल नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार अब अतिरिक्त भार लेकर चलने वाले वाहनों पर उनके ओवरलोड प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा शुल्क वसूला जाएगा। अगर वाहन 10% तक की ओवरलोड में है तो उस पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन 10 से 40% तक ओवरलोड होने पर दोगुना टोल देना होगा। वहीं 40% से ज्यादा ओवरलोड पर 4 गुना तक शुल्क वसूला जाएगा। ये पूरा भुगतान केवल फास्टैग के माध्यम से किया जाएगा और डेटा राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज होगा। सरकार का कहना है कि इससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और हाईवे की गुणवत्ता भी बेहतर बनी रहेगी। भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर रही है, जिसे सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। इस योजना के तहत S-400 स्क्वाड्रन को खास तौर पर दिल्ली NCR की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। ये सिस्टम न सिर्फ राजधानी की सुरक्षा करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर सीमाओं पर भी तुरंत भेजा जा सकेगा। इसकी मारक क्षमता लगभग 400 किलोमीटर तक बताई जा रही है, जिससे दुश्मन के खतरे को दूर से ही खत्म किया जा सकेगा। देश के अलग अलग संवेदनशील इलाकों में भी इसकी रणनीतिक तैनाती की जाएगी। 2030 तक इस पूरे नेटवर्क को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पूरा होने पर भारत को एक मजबूत और लगभग अमेय हवाई सुरक्षा कवच मिल सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए सामाजिक समरसता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश हित सर्वोपरि है और हमें मिलजुल कर एक समता मूलक समाज के निर्माण के लिए काम करना चाहिए। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और संविधान की प्रस्तावना का वचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों में बाबा साहेब के विचारों का केंद्र में रखकर काम किया जा रहा है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को दोहराते हुए एकजुटता का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने कई योजनाओं और स्मारकों का भी उल्लेख किया जो बाबा साहेब को समर्पित है। कोलकाता में एक डॉक्टर के अनोखे ऑफर ने देश भर में राजनीतिक बहस छेड़ दी है। डॉक्टर PK हाजरा ने अपनी क्लिनिक में उन मरीजों को 500 रुपए की छूट देने की घोषणा की है जो जय श्री राम बोलते हैं। इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मामला मान रहे हैं। खुद डॉक्टर का कहना है कि ये उनकी निजी विचार है और वे बदलाव की सोच के साथ ऐसा कर रहे हैं। वहीं TMC नेताओं ने इस कदम को राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बताया है। अब ये मामला इलाज से ज्यादा एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है। धनबाद से एक दिल दहला देने वाली मर्डर मिस्ट्री सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। यहाँ 2 भाइयों ने अपनी ही बहन का शव घर के बाथरूम में जलाकर अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। 4 दिन बाद जब बदबू फैली और अधजला और कीड़ों से भरा शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि बहन डिप्रेशन में थी और उसने खुदकुशी की थी, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पिता और मां की मौत के बाद परिवार पहले से ही टूट चुका था। अब सवाल ये है कि क्या ये आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। महाकुंभ 2025 से वायरल हुई मोनालिसा भोसले एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह अफवाहें बनी। सोशल मीडिया पर उनके मर्डर और गायब होने की खबरों ने सनसनी फैला दी थी। एक युवक ने खुद को उनका पति बताकर फर्जी वीडियो बनाकर भ्रम फैलाया। जांच में सामने आया कि वह व्यक्ति असली फरमान नहीं बल्कि हमशक्ल था। अब मोनालिसा ने खुद सामने आकर पति के साथ तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर ने साफ कर दिया है कि वह सुरक्षित हैं और सभी अफवाहें झूठी हैं। समस्तीपुर में एक सनसनीखेज हत्या से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया है। घर के बाहर सो रहे 45 वर्षीय शख्स पर चाकू से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घायल हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश इस हत्या की वजह मानी जा रही है। परिजनों के अनुसार पहले भी आरोपी से विवाद हो चुका था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और इलाके में तनाव बना हुआ है।
तेलंगाना के मुलुगु से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। बंदरों को मारने के लिए जहर मिलाकर रखा गया लड्डू गलती से 4 साल के बच्चे ने खा लिया। लड्डू खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार ने अपना इकलौता बेटा खो दिया जिससे घर में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने पंचायत पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और जिम्मेदार की तलाश की जा रही है। बस्ती से चिकित्सा लापरवाही का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। डिलीवरी के दौरान नर्स द्वारा जबरन खींचने पर नवजात का धड़ सिर से अलग हो गया। सबसे भयावह बात ये रही कि बच्चे का सिर मां के गर्भ में ही फंसा रह गया। महिला को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसकी जान बचाई जा सकी। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। अब इस मामले में कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। सूत्रों के मुताबिक अब सम्राट चौधरी को नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं विजय चौधरी और नीतीश के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि भाजपा विधायक दल की बैठक में आज नए नेता का चुनाव होगा। अगर ऐसा होता है तो बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने और राज्यसभा में भूमिका निभाने की अटकलें भी तेज हैं। अब सबकी नजर शाम के ऐलान और कल होने वाले शपथ ग्रहण पर टिकी हुई है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल 18 और डीजल 35 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता है जिससे दबाव और बढ़ता जा रहा है। हर दिन कंपनियां हजारों करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही हैं। ऐसे में आम जनता पर महंगाई का असर और बढ़ने की आशंका है। तुर्की के एक हाई स्कूल में हुई अंधाधुंध फायरिंग ने पूरे इलाके को दहला दिया है। एक पूर्व छात्र ने स्कूल परिसर में घुसकर शॉटगन से ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। इस हमले में कम से कम 16 लोग घायल हुए हैं जिनमें छात्र और शिक्षक दोनों शामिल हैं। घटना के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। घायल में एक शिक्षक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला है। फिलहाल हमले के मकसद की जाँच की जा रही है। ईरान ने अमेरिकी नौसैनिक की नाकेबंदी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने इस मुद्दे को उठाते हुए यूएन को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का सीधा उल्लंघन है। ईरान ने अमेरिका की कार्रवाई को अवैध और आक्रामक बताया है। साथ ही चेतावनी दी है कि वे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। ईरान ने यूएन सुरक्षा परिषद से हस्तक्षेप की मांग भी की है। इस मुद्दे ने वैश्विक तनाव को और बढ़ा दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच एक भारतीय जहाज सुरक्षित भारत की ओर बढ़ रहा है। जगविक्रम नाम का ये जहाज एलपीजी लेकर कांडला पोर्ट पहुंचने वाला है। हालांकि अभी 15 भारतीय जहाज इस इलाके में फंसे हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर समुद्री यातायात पर साफ दिख रहा है। सरकार ने कहा है कि सभी भारतीय नाविक फिलहाल सुरक्षित हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हॉर्मुज दुनिया के तेल व्यापार का अहम मार्ग है जहाँ से 25% सप्लाई गुजरती है। ऐसे में यहाँ का तनाव सीधे वैश्विक ऊर्जा और भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।